कुछ ये जो अभी रऊफ साहब, जब हम अब्दुल रऊफ साहब एक तरफ बात कर रहे हैं मॉडर्न डे क्रिकेट की, और जिस तरह राजा साहब ने हवाला दिया इस नेशनल T20 टूर्नामेंट का कि वहाँ पर 200 रन ही नहीं हो रहे हैं, दूसरी तरफ IPL को देखते हैं, हर दूसरे मैच में 250, 280 रन, 284 रन भी हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो क्रिकेट, जो हम डोमेस्टिक क्रिकेट करवा रहे हैं, वो तो कहीं मुताबिकत ही नहीं रखती ऊपर इंटरनेशनल क्रिकेट से। हम ये कहते हैं कि जो खिलाड़ी आउट ऑफ फॉर्म है उनको डोमेस्टिक क्रिकेट में भेज दें, लेकिन जिनको पाकिस्तान की टीम में शामिल कर रहे हैं उनके पीछे कोई डोमेस्टिक क्रिकेट ही नहीं है। देखिए बेसिकली जब तक आप अपने सिस्टम को स्ट्रांग नहीं करेंगे आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। आपको बेसिकली अपना जो टेस्ट क्रिकेट है उसको स्ट्रांग करना पड़ेगा, और टेस्ट क्रिकेट को स्ट्रांग करने के लिए आपको जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है उसको कम्पिटेटिव करना पड़ेगा। आपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट की ही रोलिंग स्टोन बना दी है, आपसे कोई इवेंट करवाया नहीं जा रहा सक्सेसफुली। और बेसिकली प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि अगर आप टेस्ट क्रिकेट की स्ट्रांग टीम हो तो फिर बाकी जो फॉर्मेट्स हैं उसमें इतना आपको प्रॉब्लम नहीं आता, और ना ही वर्ल्ड आपको इतना अंडर डाउन कंसिडर करती है। तो आप किसी ना किसी बेस पे वनडे में और जो T20 रैंक है उसमें आप अपनी पोजीशन ले लेते हैं। जिस तरह आपने देखा कि 2007 में जब पाकिस्तान की जो टेस्ट क्रिकेट की पोजीशन थी वो बेहतर थी, तो पाकिस्तान वर्ल्ड कप भी जीत गया T20 का। और उससे पहले भी जब पाकिस्तान की जो टेस्ट टीम स्ट्रांग थी, उसके पास बॉलर भी थे, बैट्समैन भी थे, तो इवन के उस वक्त पाकिस्तान में इतना ज्यादा T20 का कोई माहौल भी नहीं था, इवेंट भी नहीं होते थे, मगर उसके बावजूद जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस थी वो बहुत बेहतर रही है। अब जब T20 फ्लॉरिश कर गया बहुत ज्यादा, और हमने अपनी सारी की सारी कॉन्सेंट्रेशन उसी जो 20 ओवर थी उस पर महदूद कर दी। हमने अपने क्लब क्रिकेट से लेके अपने स्कूल कॉलेज और अपना जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है उसको भी इसी T20 में डाल दिया। तो हमारी जो बेसिक जो टेक्निक्स थी वो खत्म हो गई हैं, हमारी जो इनोवेशन थी वो खत्म हो गई है। हमारे जो प्लेयर्स में जो एक ओवरऑल एक जो टेस्ट होता है टेस्ट क्रिकेट का, जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट से आता है, जिसमें उनके स्टैमिना का टेस्ट होता है, उनके एंडोरेंस का टेस्ट होता है, उनकी टेक्निक का टेस्ट होता है, उनकी हर चीज वहाँ पे टेस्ट होती है। वो जब चीज खत्म हो गई तो हमने 20-20 या 15-15 ओवर पे प्लेयर्स को पकड़कर पाकिस्तान टीम में डालना शुरू कर दिया, तो वो हमारा असल डिजास्टर था। अब देखिए कि हर जो क्रिकेट है, जो इंटरनेशनल क्रिकेट है, उसके प्रोटोकॉल होते हैं। आप जो लड़के 20 ओवर के लिए सिलेक्ट करते हैं T20 से, ये टेप बॉल से आते हैं, इनका कोई लेवल नहीं है, ये 6 ओवर में आपका मैच खत्म करवा देते हैं। इनको बेसिक एथिक्स और मोरालिटी का ही नहीं पता है कि आपने इंटरनेशनल क्रिकेट खेलनी कैसी है। शर्ट इनकी बाहर होती है, इनको शर्ट पहनना ही नहीं आती बेसिकली, तो इन्होंने आगे इंटरनेशनल क्रिकेट क्या खेलनी है। तो इसमें हम डाउनफॉल पे जाते चले गए, और इसमें आगे हमारा मजीद डाउनफॉल आएगा जब तक हम फर्स्ट क्लास क्रिकेट को, क्योंकि असल इशू क्या है, अब बार बार मैं क्यों रो रहा हूँ, अब मुझे पता है कि जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है उसके बगैर आप अपना सिस्टम ठीक कर ही नहीं सकते। और जो जब तक इनकम्पिटेंट और पैराशूटर यहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में रहेंगे, इसके जो पैनल है उसमें रहेंगे, आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट इंपॉर्टेंट हो ही नहीं सकते। वो इंपॉर्टेंस देने को तैयार ही नहीं है फर्स्ट क्लास क्रिकेट को, उनको ये ही नहीं पता कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट की कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। आपने देखा कि इंडियन क्रिकेट में जो उनके 3 टॉप क्लास प्लेयर्स थे, जो कि बहुत अरसे के बाद उन्होंने अपनी इंटरनेशनल टीम को दिए थे, जब उन्होंने वायलेट किया अपना फर्स्ट क्लास जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर था और उसमें जो अपना कॉन्ट्रैक्ट था उसको वायलेट किया, उन्होंने तीनों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से निकाल दिया। तो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड सारे इसी तरह के स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेते हैं। यहाँ पे हम बिल्कुल ही हमारी प्रायोरिटी में शामिल ही नहीं है हमारी फर्स्ट क्लास क्रिकेट। हम जो थोड़ा सा हमारी विंडो मिलती है 15-20 दिन की, उसमें हम फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट करवा देते हैं और उससे जान छुड़ाते हैं, और जो पैसा बनाने का काम है T20 उसमें सारी जो एनर्जीज हैं वो झोंक देते हैं, जिसकी वजह से हमारा सारा का सारा जो स्ट्रक्चर है वो तबाह बर्बाद हो रहा है। तबाह बर्बाद हो रहा है। राजा साहब, जैसे आपको लगता है कि अब पाकिस्तान की टीम को या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को या पाकिस्तान के खिलाड़ियों को जो बड़ी टीमें हैं वो इतनी संजीदा नहीं लेंगी जो हालात हमारे हो चुके हैं? मुझे यूँ लग रहा है हाफिज़ इमरान साहब कि हमारा ये 2025 में इसका माहौल देख रहे हैं ना, हमने इसके लिए तैयारी नहीं की हुई थी। वी आर नॉट फिट फॉर दैट। वो जो लक्ष्मी है उसको देख देख के ये बरंगे अख्ता हुए हैं, ये समझते हैं तू नहीं और सही और नहीं और सही। ये जो लड़के वहाँ पे गए हुए हैं, मुझे तो इनमें से अक्सर कुछ आवारा मनुष्य भी लगते हैं जो कहते हैं चलो ट्रिप हो गया, विंडो खुल गई, उधर जाओ लीग खेलो, उधर पैसे डालेंगे। ये जो नाइट होती थी, नहीं तो उनको मुंतखब कौन करता है ना राजा साहब? मुंतखब करने वाले, अब ये उन पे सवाल है कि उन्होंने वो एक जो डेडिकेशन डिटर्मिनेशन में इंडक्ट किया ये नहीं कि जब आपके हेड कोच भी ये कह रहे हैं, आपके मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, जब कह रहे हैं कि जनाब नहीं जी खेलोगे तुसी, उनको कहो नहीं तुम्हारे बंदे बंदा चढ़ा हुआ है, कम अप विद द परफॉर्मेंस। जब उनको पता चल गया, अब वो देखे, मैं उस दिन कहना नहीं चाह रहा था, आपसे मेरी मुलाकात हुई जब प्रोग्राम में, वो जो हुसैन नवाज हैं, हसन नवाज जो हैं, वो मिड विकेट भी उनसे मिडल नहीं हो रही। अच्छा, फिर उनका ये जो ये वाला हिस्सा है, ये वजन आगे डालते नहीं थे। मुझे पूरा पता था कि इनको इन्होंने यहाँ से पकड़ना है और पॉइंट पे इनका कैच हो जाना है। वो बड़ा एक तरन वाला है,
देखें उनके पास जो डेडिकेटेड किस्म का वीडियो एनालिस्ट है ना, वो हर प्लेयर उसके पास जाके एक इन्फॉर्मेशन ले सकता है। अब आपके साथ भी वीडियो एनालिस्ट गया हुआ, आज जिस तरीके से हारिस रऊफ साहब बाउंड्री लाइन के अंदर खड़े हुए जितनी बातें बनाते हैं, ये मुझे 30 साल पहले भी फॉरेन कोच ने बताया था कि जब आप हिट लग गए तो यू कैन गो ईजी, 2-3 कदम पीछे चले जाए, आगे आना आसान होता है। उसके बाद उन्होंने मौसूफ ने कैच ड्रॉप किया, छक्का भी करा, फिर पीछे देखते कि अच्छा ये 3-4-5 फुट में अंदर खड़ा हुआ था, कोई बात नहीं, क्योंकि पूछने वाला कोई नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, उनको पता है कि मेरी पोजीशन जो है ना वो मुस्तकिल। दूसरा आपने इंडिया की बात की ना, अब ये सारे दुनिया जहान के गम मैं बार बार कहता हूँ क्रिकेट बोर्ड ने अपने जिम्मे लिए हुए। आप पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन, आप महाराष्ट्र में चले जाएं, आप जहां जहां एसोसिएशन हैं वो तगड़ी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड हैं, और अगर उनको बीसीसीआई कहे कि हम वहां पे डॉग लगाएंगे, वो कहे खबरदार, हम तुम्हें ऐसा मजा चखाएंगे, हम तुमसे ज्यादा डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड हैं, और सारा पैसा वहां डिस्ट्रीब्यूट होता है। हमारे जो बोर्ड के लोग कह रहे हैं ना कि हमारे पास 3 अरब रुपए हैं, वी आर द थर्ड रिचेस्ट, ये सारा ढोंग है, ये पैसे उनके हैं जिन्होंने कन्वर्ट अपने ऊपर कर लिए हुए। अब मैं ये भी नहीं कह रहा कि इनके आपस में लड़ाई शुरू हो जाए, कुछ ऐसा सिलसिला शुरू हो जाए। जब तक आपके यूनिट जो हैं वो अपना काम नहीं करेंगे, आप टैलेंट हंट शुरू कर देंगे। अब टैलेंट हंट का ऐलान हो गया। अब इसके बाद क्या हुआ है कि आपके सिलेक्टर क्रिकेट बोर्ड के जाके रीजन की टीमें सेलेक्ट करते हैं। भैया आपका काम नहीं है, उनको अलाउ करें, उनको डेवल्यूट करें, और आप जब तक ये क्रिकेट को फैलाएंगे नहीं, उनको कहेंगे अपने अपने हिस्से का काम ना करो, आप कैसे लाखों करोड़ों लोगों को मैनेज कर सकते हैं? राजा साहब, आपने हसन नवाज का तो जिक्र किया, लेकिन कप्तान की तो परफॉर्मेंसेस बड़ी अच्छी रही हैं, बहसीयत बल्लेबाज तो उन्होंने बड़े रन्स किए हैं। ये आपने दुरुस्त कहा, मैंने इनको देखा था पहली मरतबा तो मेरा इनका बारे में अच्छा इंप्रेशन था, लेकिन अब वो क्या है, इनको एक टीम दे दी गई है। ये कोई हुक्म बरदार किस्म के कप्तान है, शरीफ इंसान है, अच्छी परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं, लेकिन अगर वो जो कप्तान हम एक्सपेक्ट करते हैं वो कहेगा जी ये मेरे साथ बैठ के टीम बनाए ना, मुझे ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, होना यही चाहिए कि इसको साथ बैठाया जाए, इनकी राय ली जाए, और जो चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर है वो अनाउंस होना चाहिए। वो बोर्ड अनाउंस ट्रेडिशनली करता रहा, वो चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर भी अनाउंस नहीं किया। अब उसमें भी पता नहीं कौन बीच में दीदा या ना दीदा किस्म के हाथ हैं जो उसके अंदर को टीम के अंदर को किसी को डालते हैं, किसी को निकालते हैं, ये भी समझ में नहीं आती। और ये जो टीम जिसका ऐलान किया गया है, इसमें कतई नजर इसके कि ब्लू आइड भी हैं, लेकिन जो कुछ भी है वो जो नहीं, वो कौन आपको आप सारा दिन उनकी बात करते हैं, बात सिर्फ ये नहीं, आप वनडे की बात कर लें। राजा साहब आपके ख्याल में कौन है? देखिए वो चहीते कौन है? अब देखें ना, अब शादाब के ऊपर उंगलियां उठ रही हैं। नूर नजर कौन है? वो अब उनका देखा, उनका भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात हो गई है। हाँ। और वैसे उनकी कोई जस्टिफिकेशन टीम में नहीं बनती। आई एम टेलिंग यू, वो जिस किस्म की बॉलिंग करते हैं, अब उनको एक कर दिया गया, फिर अब पहुंच जाएंगे वहां पर बड़ी जल्दी। राणा साहब भी, फहीम राणा साहब भी, फहीम अशरफ जो है, उनके बारे में भी है कि अच्छा उनकी परफॉर्मेंस देखते हैं ना आप। अच्छा ये चीजें सारी अपनी जगह है। मैं तो ये कह रहा हूं कि जब आपकी डिलीवरेंस है दैट वेरी डे दैट वेरी मोमेंट, अब वो देख ले आज हुआ। लेकिन राजा साहब एक और सवाल ये है कि क्या किसी को कोई एहसास है कि पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ हो क्या रहा है? ये बड़ी जबरदस्त वो हल्के जो अहमियत रखते हैं, वो राहदारियां जो बासर हैं, जिनकी सोच अगर ये हो कि पाकिस्तान की क्रिकेट का कुछ ख़राब हो रही है, तो वहाँ पर तो मेरा ख्याल है ये आपके इसमें चैन की बात, ये एक और एस्पेक्ट है। अच्छा, इसमें अब हर शख्स को अपने तौर पर देखे ना, देयर इज नो पर्सन लाइक जहाज बाट इन लाहौर। कराची में भी कोई वो मुनीर हुसैन या वो साहब आवाज बुलंद करते थे, अब वो सारे यहाँ पर भी मरहूम अब्दुल कादिर बहुत आवाज बुलंद करते थे। अब देखें वैसे अगर अब्दुल कादिर आज होते तो उनका भी सन इन लॉ खेल रहा होता। हाँ। लेकिन अब ये भी तो है ना, लेकिन नहीं वो ऐसे नहीं थे, वो तो उन्होंने अपने बेटे को निकाला। एक स्टोरी है। हाँ। बात ये है कि अब सारी सूरत हाल ऐसी है कि हर शख्स जिसको अपना किरदार अदा करना चाहिए था ना, वो कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में आ गया। क्योंकि जो एक और इशू है कि जैसे हमारा देखिए नेशनल मूड है ना, वैसे क्रिकेट पर भी उसके असरात शेडो पड़ा है। ठीक है, वो जो एक हक और सच की बात करने वाला, अगर कोई अव्वल तो है ही कोई नहीं, अगर कोई है फिर उसके साथ आपको पता है क्या कुछ होता है। और क्रिकेट में भी ये चीज़ें चल रही हैं, कुछ हादसा कुछ वाक़यात आपको भी पता है, आप उनके जानने वाले भी हैं। उन्होंने किसी ने आवाज़ बुलंद की तो उनको हमेशा के लिए कहा जी आप तो किसको आपको पता है, आप उनको प्रोग्राम में बुलाते रहे, आप सब छोड़ें। नहीं कौन रहा है? मैं क्यों कौन है ना रहा है? नहीं, आप नुमान भट्ट की बात कर लेना, जब क्वेटा में इजलास हुआ था। अच्छा, मैं नहीं कहता उन्होंने सही किया या गलत किया, उन्होंने आवाज़ बुलंद अपने तौर पर की। उनको समझाया जा सकता कि आप ऐसा मत करें, कि उनको पाबंद कर दिया गया कि आप दोबारा क्रिकेट में। उनकी पाबंदी खत्म हुई, उनका इलेक्शन ही नहीं हो रहा, 2 साल हो गए हैं। अब ये देखे ना, ये जो तकड़ी एसोसिएशन कम से कम मुल्तान, फैसलाबाद, लाहौर, कराची और पिंडी, सियालकोट, ये अच्छा सियालकोट देखें अब तो खैर बाहर हो गई है। सियालकोट के कहां से बाहर शानदार ये टी20 हाँ जी, लाहौर ने मैं उनको हराया। मेरा आई एम नॉट श्योर, लेकिन मेरे लगता है उन्होंने उनको ही हराया लाहौर ने सियालकोट। हाँ, वो बहुत बड़ा आपको पता है, वो तो इंडिया भी टूर करने लगे थे जब हमारे ताल्लुकात ठीक थे। तो एक बड़ी तगड़ी एसोसिएशन थी। अब हर जगह बिगाड़ पैदा हो रहा है
और ये इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकेंगे अनलेस अनटिल आप, हमारे चेयरमैन साहब जो हैं वो बैठ कर, अखलास वाले हैं, उनकी नीयत पर मुझे शक नहीं, लेकिन अमल में जाहिर है कि उनको आगे किरदार का गाजी बनना पड़ेगा। मीटिंग्स कर रहे हैं वो, अब ये है कि थोड़ी सी तब्दीली लेकर आए। दूसरा मैं देखें, अब जैसे अभी जिक्र कर रहे थे अब्दुल रऊफ भी, मैं ब्यूरोक्रेट्स जो इनके खिलाफ नहीं हूँ, और ये पढ़े लिखे लोग होते हैं और पाकिस्तान के बेहतरीन दिमाग होते हैं। क्रिकेट और चीज़ है, क्रिकेट के अंदर जब तक आपने क्रिकेट खेली नहीं, जो क्रिकेटिंग मैटर है, नवाज सुखेरा साहब को ले आते, फिर वो क्रिकेट तो खेले हुए हैं ना, वो देखे वो उनका सुखेरा साहब उनके भाई भी खेलते हैं क्रिकेट, कम से कम उन्होंने वो मजांगलिंग की यादव की तरफ से कोई फर्स्ट क्लास भी खेली हुई है, तो वो आगे आ जाएं। कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने क्रिकेट खेली, अच्छे कुछ लोग ऐसे भी हैं जैसे शाहिद मलिक साहब हैं, जैसे आपके मोइन अफजल साहब हैं, पिछले 50-50 साल से ग्राउंडों के अंदर जाके, अब मोइन अफजल साहब की माशाल्लाह देखें कि उन्होंने 40-51 का टेस्ट मैच भी लाहौर में देखा हुआ अपने सामने, 49 की भी क्रिकेट देखी हुई है, वो एमसीसी के मेंबर भी हैं, वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, उनसे भी राय ले लें आप। अब ज़ाहिर है कि एज की साइड पर एक हल्का ये भी कहता है कि सेठी साहब को चेयरमैन बना दें। वैसे मैं बताऊँ, ये मैं जब वो गए थे मुझे बड़ा दुख हुआ था, आई टेल यू, कि वो उसमें उनमें क्रिकेट उनकी स्किल सीख ली हुई थी वो, और वो एक कारोबारी आदमी है, फिर पस मंजर कैम्ब्रिज का है, फिर इज मैरिड इन अ गुड हाउस, वहाँ से भी उनको एक इल्म की उसकी दौलत मिली है। लेकिन अब हम ये करें कि जी इनको निकाल के उनको ले जाएं, तो ये भी बात, लेकिन सेठी साहब ने देखें जी यहाँ पर लाने में पाकिस्तान में, वो वेल कनेक्टेड आदमी है, वेल वर्स्ड आदमी, और उन्होंने पूरा टाइम भी दिया। तो अब ये चीज़ें ऐसी हैं। लेकिन राजा साहब, अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर आपकी सलाहियत मशकूक है, आपकी इमेज पर सवालात, साख पर सवालात उठ रहे हैं, लोग आपको गैर संजीदा समझना शुरू कर दें, आगे बढ़ सोचना बंद कर दें, तो ये जो पाकिस्तान में क्रिकेट 2017 से जब पहला PSL का फाइनल लाहौर में हुआ और उसके बाद मरहलावार हम पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट वापस आई और हाल ही में हमने चैम्पियंस ट्रॉफी की मेज़बानी की, तो ये तो सारी मेहनत फिर रायगा हो जाएगी। देखिए, वैसे बावजूद इसके कि हमारे साथ हुआ क्या, 10 साल क्रिकेट नहीं हुई, बड़े बड़े हमें कुचोके लगे हैं। अच्छा, ये हाफिज़ साहब, ये मैं आते हुए सोच रहा था, देखिए रमज़ान है, हमने 52 और 54 में जब हमने 2 क्रिकेट में फतुआत हासिल की, तो हमारे मुल्क में ईद से ज़्यादा खुशी मनाई गई थी, हम लुटे पुटे, हमारे वहाँ से महाजर आए थे, मेरिट पे टीम बनती थी ना जी, वो मेरिट, वो देखे कारदार जैसा एक पिलर था। आज अब देखें, एक और चीज़ है, ये जो आज ये बात, हर शाख में मिडजॉकर बैठा हुआ, नहीं तो वो तो ये मिडजॉकरिटी इसका दौर, मुल्क बाबाए कौम है, कायदे आज़म, शायर मशरिक़ हैं, डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल, स्टेडियम कज़ाफ़ी साहब के नाम पे है, और 2 एंड जो हैं, एक अल्लामा इकबाल के नाम कर दिया है। यार वैसे इनको तो आप बात करते हैं हाफिज़ साहब, शुक्र है कि आपका कोई तहरीक पाकिस्तान से, नज़रिया पाकिस्तान से थोड़ा सा लिंक रहा है। ये देखिए वैसे कितनी बर्बादी है कि 2 एंड, यानी उन्होंने तुसी 2 एंड देते हैं बड़े बंदियां नूं, स्टेडियम कैसे हो देना, VVIP स्टैंड कैसे हो देना, और एंड इज सब्जेक्टिव, बार बार इनको कर चुके हैं कि यार ये एंड जो होता है ना, उस जगह से मंसूब होता है, एंड मुका। अच्छा, ये मशवरे कौन दे रहा है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा।